नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जाबिद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात छिंदवाड़ा की करेंगे। छिंदवाड़ा में प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जिला पांडुरा पहुंचे और पांडुरा जनपद के जनजातीय ग्राम पाठई में ग्रामीणों से जनसंवाद किया। जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत भवन के समीप स्थित परिसर में किया गया था। जनसंवाद के दौरान उन्होंने ग्रामीणों से वन टू वन चर्चा की और न केवल उनकी समस्याओं को जाना बल्कि उनके निराकरण के सुझाव को लेकर हर संभव प्रयास करने का आश्वासन भी दिया। ये हमारी भी जवाबदारी है कि हमने जो निर्देश दिए उसका मैदानी रूप से पालन हो रहा कि नहीं हो रहा, उसका पालन भी करते देखना और पालन करने में संवेदनशीलता के साथ, जनता के साथ तो संवेदनशीलता है, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों के छूट नहीं है, उनकी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस मामले में कड़ाई जो करना है वो सब करेंगे, लेकिन जनता के हित में जो हो सकता है वो भी लगातार करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। होने के नाते से ये हमारी भी जवाबदारी है कि हमने जो निर्देश दिए उसका मैदानी रूप से पालन हो रहा कि नहीं हो रहा, उसका पालन भी करते देखना और पालन करने में संवेदनशीलता के साथ, जनता के साथ तो संवेदनशीलता है, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों के छूट नहीं है, उनकी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस मामले में कड़ाई जो करना है वो सब करेंगे, लेकिन जनता के हित में जो हो सकता है वो भी लगातार करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। होने के नाते से उधर अयोध्या में पीएम से पहले सीएम का दौरा देखने को मिला है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर स्थलीय निरीक्षण के बाद आयुक्त सभागार में विकास करेंगे। आपको बता दें, विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी करेंगे। सीएम योगी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम 11:30 बजे पर पहुंचेंगे। फिर रामकथा पार्क का हेलीपैड 11:45 पर पहुंचेंगे। उसके बाद हनुमानगढ़ी दर्शन 11:50 पर करेंगे और रामलला के दर्शन पूजन 12 बजे करेंगे। राम मंदिर निर्माण का अवलोकन भी करेंगे। इसके साथ ही 12 बजे से 1 बजे तक विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। वहीं रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट का भी वो निरीक्षण करेंगे और 1 बजे मुख्यमंत्री सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां वो भोजन करेंगे। उधर इंदौर में नगरीय विकास और आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई इंदौर पहुंचे। नीरज मंडलोई ने प्रशासनिक अधिकारियों और महापौर पुष्य मित्र भार्गव के साथ बैठक की। बैठक के बाद नीरज मंडलोई बोले कि 26 दिसंबर को सीएम का इंदौर में दौरा संभावित है। इंदौर प्रवास पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव समीक्षा बैठक भी लेंगे। इसके साथ ही इंदौर के विकास से जुड़ी बड़ी और दूरगामी योजनाओं का खाका भी तैयार किया जाएगा, जो सीएम जिनकी विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। और बुधनी विधानसभा के बहरूंदा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम नीलकंठ में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें ग्राम पंचायत नीलकंठ के समस्त ग्रामवासी, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और युवा कलश यात्रा में शामिल हुए। कलश यात्रा बड़े ही धूमधाम के साथ नीलकंठेश्वर मंदिर से निकाली गई एवं ग्राम के बस स्टैंड से होते हुए मां नर्मदा के पावन तट पर पहुंची। शिवपुरी जिले के पोहरी वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले जरिया खेड़ा गांव में दुर्लभ प्रजाति के काले हिरण ब्लैक बक की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दुर्लभ प्रजाति का काला हिरण सुबह एक खेत की तार के फेसिंग में फंस गया था। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जिम्मेदारों को दी गई, लेकिन महकमे का कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। इसके बाद तार फेसिंग में फंसे दुर्लभ प्रजाति के काले हिरण को जंगली कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्तों ने नोच नोच कर काले हिरण को मौत के घाट उतार दिया।
और शिवपुरी जिले के पोरी अनुविभाग अंतर्गत आने वाला छर्ज थाना क्षेत्र के परासरी गांव में एक हॉट एयर बैलून की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बताया जा रहा है कि कूनो नेशनल पार्क में चला रहे फेस्टिवल में हॉट एयर बैलून को रस्सी से बांधकर पर्यटकों को सैर कराई जा रही थी। तभी अचानक हवा के तेज झोंके से रस्सी टूट गई, जिससे हॉट एयर बैलून उड़ान भरकर परासरी के जंगल में पहुंच गया। हॉट एयर बैलून पर 2 पर्यटकों के साथ एक एक्सपर्ट भी सवार था। एक्सपर्ट ने हॉट एयर बैलून की परासरी के जंगल में सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई। उधर रायबरेली में तेज रफ्तार डंपर ने भूसा लदे लोडर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद लोडर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। मामला बछरावा थाना क्षेत्र के हाईवे पर स्थित प्रधान ढाबा के पास का है, जहां एक अनियंत्रित डंपर ने भूसा लदे लोडर को टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप चालक नवमी लाल पुत्र राम सेवक और पिकअप सवार सुशील कुमार पुत्र भगोले अजय पुत्र रामदीन निवास गीड़ कुसमौरा जनपद लखनऊ घायल हो गए। इसके बाद टक्कर के बाद लोडर हाईवे की ओर पलट गया। वहीं डंपर चालक मय वाहन से मौके पर फरार हो गया। फिलहाल एक दुखद हादसा सामने आया है। उधर बुलंदशहर में निजी कंपनी कर्मचारी से 30 लाख रुपए की लूट का खुलासा हुआ है। लूट की वारदात को अंजाम देने वाला एक बॉक्सर समेत हरियाणा के लुटेरे गैंग को गिरफ्तार किया गया है। लुटेरों में एक बॉक्सर और एक दिल्ली पुलिस का कॉन्ट्रैक्ट कार का ड्राइवर समेत 6 लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं। लुटेरों के कब्जे से 28,12,000 रुपए बरामद किए गए। इसके साथ ही तमंचे और 6 कारतूस, 2 चाकू और एक अर्टिगा कार को भी बरामद किया गया है। थाना पहासू में 12 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग जो कि एक बोलेरो से जा रहे थे, उनको एक अर्टिगा गाड़ी ने रोका और उस गाड़ी में सवार 3 लोगों ने उतर के उनके 2 मोबाइल और कुछ ज़रूरी कागज छीन लिए हैं। जब इसकी गहनता से जांच की गई तो पता चला कि उस गाड़ी में कुछ कैश भी था जो कि ये लोग लेके चले गए थे। और ये पूरी की पूरी घटना जिनके साथ हुई थी उस ड्राइवर ने ही रची थी। वो इस पूरी प्लानिंग का सरगना था। उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर खुद अपनी लोकेशन बताई और अपने साथियों के साथ मिलकर एक फर्जी लूट की घटना रचित करी। इस घटना में 30 लाख रुपए और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं लोगों तक पहुंचे। लघु सिंचाई योजना और हर घर जल योजना के घर तक पहुंचे, जिसको लेकर सरकार द्वारा लगातार योजनाओं पर नजर बनी हुई है। किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना उठाना पड़े, उसके लिए राज्य सरकार कार्यों की समीक्षा लगातार कर रही है। उन योजनाओं और कार्यों को देखने के लिए आज रायबरेली पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनमें गुणवत्तापूर्वक मटेरियल प्रयोग किया जा रहा है। उसके साथ ही सरकार पूरी योजनाओं पर लगातार मॉनिटरिंग भी कर रही है। देखिए, सरकार लोगों के द्वारा केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं गरीब तक पहुंचे, उसका लाभ गरीब को मिले है, जिससे लघु सिंचाई विभाग से मध्यम उथले गहरे पंप भी लग रहे हैं। जो सब्सिडी पूरा छूट है एक तरह का, तो उनको पानी की सुविधा उनको मिले, उनके खेत को पानी मिले। उधर यूपी के बुलंदशहर में दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। आपको बता दें, स्विफ्ट गाड़ी ने साइकिल सवार एक मजदूर को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मजदूर माकड़ी का रहने वाला बताया जा रहा है। इस साइकिल पर सवार होकर मजदूरी के लिए स्याना गया हुआ था मजदूर, और काम न मिलने की वजह से वापस वह अपने घर आ रहा था। जिस दौरान स्विफ्ट कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई करते हुए बुलंदशहर भेज दिया है और स्विफ्ट चालक गाड़ी मौके से छोड़कर फरार हो गया।
उधर रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा आज अयोध्या पहुंची। यहां पर उन्होंने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और रामघाट हाल्ट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर रेलवे के द्वारा दी जाने वाली श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर मंथन का दौर भी चला। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के निकट के सभी स्टेशनों की समीक्षा की गई। है अयोध्या के पूरे एरिया का कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे और टूरिस्ट आएंगे जब यहाँ मंदिर शुरू होगा। तो 22 जनवरी टेंटेटिवली जो प्लान्ड है कि उसके बाद से यहाँ पे बहुत भीड़ आएगी। तो उस भीड़ के लिए जो एक्स्ट्रा ट्रेन्स चलेंगी और लोगों के आना जाने के लिए जो सुविधाओं की आवश्यकता है, उसके लिए हम लोग की क्या तैयारी है। तो ये हमारे जितने भी इस एरिया में स्टेशंस हैं और जितने भी ट्रैक्स हैं उनका अपग्रेडेशन चल रहा है, डबलिंग चल रही है और स्टेशंस में काम चल रहा है, वो आप लोग देख ही रहे हैं, उसी का निरीक्षण है। उधर कानपुर देहात में ओवरलोड के चलते हादसा हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। ओवरलोड मोरंग से भरे डंपर ने आगे चल रहे डंपर में जोरदार टक्कर मार दी। डंपर के परखच्चे उड़ गए। वहीं चालक और कंडक्टर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र के हाईवे पर 12 टोल प्लाजा के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। रात में 4:30 के आसपास 2 पेशेंट डेड बॉडी एक्चुअली में आई थी, जिसको 12 टोल प्लाजा की एम्बुलेंस लाइन लेकर आई थी और इनके साथ में एक कांस्टेबल भी थे जो अकबरपुर थाने के हैं से संबंधित हैं, वो आए हुए थे। जब हम लोगों ने एग्जामिन किया तो दोनों लोग डेड थे। उसमें से दोनों लोग मेल थे। उन्होंने बताया कि साथ में जो कांस्टेबल थे उन्होंने बताया कि 12 जोड़ प्लाजा के पास डंपर की टक्कर एक डंपर से हुई थी जिसमें मोरम लदी हुई थी। वही लोग कदौरा से कानपुर जा रहे थे। इसमें दोनों लोग खत्म हो गए। एक ड्राइवर था जिसका नाम ताजुद्दीन था, उसकी उम्र लगभग 25। उधर फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग 30 कर्मचारियों को नियमित कार्य मुक्त करने से हड़कंप मच गया। इस समय से स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। इसके साथ ही कर्मचारियों ने कहा कि हमें क्यों निकाला जा रहा है। आज 30 कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, बाद में हमें भी निकाल दिया जाएगा। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने स्वास्थ्य व्यक्ति प्रिंसिपल को बुलाने की भी मांग की। मांग में कहा कि हमें ना निकाला जाए, हमें ड्यूटी पर रहने दिया जाए। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि किसी को नहीं निकाला जा रहा। आउटसोर्सिंग कंपनी की तरफ से जो लेटर आया है निकालने के लिए, उनको भी हमने जवाब दे दिया है कि यहाँ स्टाफ की कमी है, किसी को नहीं निकाला जाएगा। लेकिन समस्त स्टाफ किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। किसी को भी नहीं निकाला। जो कंपनी है कंपनी का जो लेटर आया था उसको मैंने रोक दिया है और कंपनी को इन्फॉर्म भी कर दिया है, किसी को नहीं निकाला जाएगा। अभी हमारे पास पैसे ही कमी है तो हम कैसे निकालेंगे। अभी ये संतुष्ट तो अब इनको क्या कर सकते हैं। संतुष्टि का तो हमारे पास इलाज नहीं, हम तो जो कर सकते हैं इनके लिए किया। आपके तरफ में लिखित में चीज़ दिया? हाँ, लिखित में दे दिया। ये हमने लेटर भी दे दिया। ये नहीं हटाए जाएंगे। हाँ, उधर राजपुरा अंबाला सरहिंद नेशनल हाईवे पर देर रात एक भयानक सड़क हादसा हो गया। एक कार हाईवे पर खड़े घोड़ा ट्रेलर से टकरा गई। आपको बता दें, मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि अंबाला की ओर से आ रही कार के सामने एक मोटरसाइकिल सवार गया। कार चालक ने उसे बचाने के लिए ब्रेक लगाया, लेकिन कार कंडक्टर साइड से शिल्पी रोड के किनारे खड़े घोड़ा ट्रेलर से टकरा गई। मिली जानकारी के मुताबिक इस हादसे में कार में कंडक्टर साइड पर बैठे शख्स की गर्दन कट गई। कार में खन्ना निवासी हरदीप सिंह और प्रेम खत्री और उनका ड्राइवर सवार था। कार सवार किसी बिजनेस डील के लिए अंबाला गए हुए थे। वापस लौटते समय राजपुरा गगन चौक के पास उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। देखो, मेरे किसी दोस्त ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਾਈਵੇ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
मतलब काफ़ी ज़्यादा नुकसान होया। सो इमीਡੀਏਟਲੀ मैं आपदे निजी जो मेरे सुभाਅ हैगे ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ मैं ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਜਾਮ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚਿੱਥੜੇ ਉੜ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ ਵੀ? ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਰੋਡ ਕੱਟਸ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਰਾਜਪੁਰਾ। उधर खनियानदाना में स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी पर नसबंदी पंजीयन के एवज में हितग्राहियों और 1,000 रुपए लेने का आरोप लगाया। स्वास्थ्य केंद्र खनियानदाना स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें गांव-गांव से महिलाएं खनियानदाना स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच रही हैं, जिनसे उनका ऑपरेशन हो सके। और वह दुर्भाग्य ये है कि इस कड़ाके की सर्दी में महिलाएं स्वास्थ्य केंद्र में पहुंच रही हैं। साथ ही ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि ऑपरेशन के पंजीयन के लिए 1,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। कई हितग्राही का कहना है कि 1,000 रुपये लिए जा रहे हैं और ना तो पंजीयन हुआ है और ना ही ऑपरेशन हुआ है। 6 दिन से स्वास्थ्य केंद्र में ही पड़े हुए हैं। तो ऑपरेशन के लिए आए। तो कितने दिन हो गए यहाँ पर? 6 दिन के लिए। 6 दिन हो गए? हाँ 6 दिन। तो ऑपरेशन हो गया आपका? नहीं हुआ। किस चीज का ऑपरेशन हो रहा है? बच्चा जो बच्चे बंद होने का ऑपरेशन करवाया। अच्छा, ये खनियानदाना हॉस्पिटल में आया? तो ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ? सब ने ये बोला था कि रात रुकना, रात के समय में कल 1,000 रुपये लगेंगे, आपका ऑपरेशन हो जाएगा। हाँ। उनकी ठीक है हम दे देंगे ऑपरेशन 1,000 हम। अभी तक ऐसी मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है। अगर ऐसी शिकायत आई है तो मैं उसको दिखवा लेता हूँ क्या है। अभी आपने ही बताया ये चीज़ मुझे, किसी हितग्राही ने आके मेरे से ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं की अभी तक। बताया जा रहा है कि ये जो हितग्राही आए हैं ऑपरेशन कराने के लिए वो करीब 6 दिन से यहीं पड़े हुए हैं। नहीं, 6 दिन से तो कोई नहीं पड़ा हुआ है। अभी जो नाइट में कुछ लोग आ गए थे तो हो सकता है कल से हो, लेकिन 6 दिन से कोई नहीं है। मैं क्या कल से यहीं पे था, मतलब हॉस्पिटल में। 6 दिन से कोई भी ऐसा हितग्राही नहीं है, ना कोई ऐसी अपन को कंप्लेंट मिली है कि हम 6 दिन से पड़े। और मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामले आए दिन उजागर हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करवाए जाने का मामला उजागर हुआ है, जिससे हड़कंप मच गया। मामले के संबंध में भारतीय किसान संघ महाकौशल के पूर्व जिला अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के जिला अध्यक्ष एडवोकेट राम खिलावन पटेल ने सैकड़ों किसानों के साथ रैली निकालकर पहले सिमरिया तहसीलदार और फिर पन्ना कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई है। श्री पटेल ने बताया कि सिमरिया तहसील क्षेत्र के दर्जन किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन फर्जी तरीके से भिंड और ग्वालियर के भूमाफियाओं के नाम पर दी गई है। किसानों को जब इस बात की भनक लगी तो वह परेशान हो गए और अब किसानों के द्वारा अपनी नकल निकलवाया जा रहा है। श्री पटेल ने कहा कि यदि मामले में शीघ्र ही जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो किसान संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएगा। कल हमने भारतीय किसान संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष होने के नाते और सिमरिया में देश के प्रधानमंत्री जी के नाम, राष्ट्रपति जी के नाम एवं मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है। पन्ना जिले की लगभग 100 एकड़ भूमि सागर और भिंड के लोगों ने अवैधानिक तरीके से रजिस्ट्री करा ली है। हमारी शासन प्रशासन से मांग है कि एक तत्काल आयोग गठित करके जिन किसानों की भूमि फर्जी तरीके से और शासकीय कर्मचारियों द्वारा की गई है वह भूमि जो है शीघ्र निरस्त की जाए तथा इस देश के इस प्रदेश के अंदर राजस्व कर्मचारियों की जवाबदेही का कानून बने। एसडीएम, पटवारी, कलेक्टर, कमिश्नर यदि किसी भी किसान की भूमि गलत प्रविष्टि दर्ज करता है तो जवाबदेही का कानून मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर बने और पनिशमेंट मिलना चाहिए जो अधिकारी गलत करते हैं। कल हमने भारतीय किसान संघ
और खनियनदाना बुंदेलखंड के गौरव महाराजा छत्रसाल बुंदेला की आज पुण्यतिथि पूरे भारत देश में मनाई जा रही है। महाराजा छत्रसाल ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी और वह अपने राज का पाठ का त्याग कर भारत देश से मुगलों को खदेड़ा था। ऐसे में महापुरुष की आज पुण्यतिथि पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है। उसी क्रम में पिछोर पहुंचे भाजपा नेता पंजाब सिंह यादव ने आज पिछोर के कॉलेज चौराहे पर महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा का माल्यार्पण कर उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पंजाब सिंह यादव और उनके साथ कई युवाओं ने महाराजा छत्रसाल जी को याद किया और उन्हें नमन भी किया। छत्रसाल जी अमर रहे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हमारे महापुरुष थे महाराज छत्रसाल जी, उनके जीवन की जो गाथाएं हैं, ऐसे हजारों हजार जिन्होंने इस माटी के लिए अपनी जानें दी, राजपाट और ऐश की ज़िंदगी छोड़कर, सिर्फ इसलिए कि आने वाली हमारी पीढ़ी उस वीरता को संजो कर रखे और देश और अपनी माटी के प्रति सजग रहे और समर्पित रहे कि जब भी हमारी माटी और देश पर कोई बात आए तो हम हंसी हंसी इस देश और इस माटी के लिए अपना बलिदान दे दें। ऐसे ही महापुरुषों की वजह से आज देश पर मरने मिटने वालों की संख्या करोड़ों है। जब देश की बात आती तो हर व्यक्ति अपनी जाति, अपनी राजनीति, भिन्नताएं छोड़कर अपने देश की माटी के लिए एक होकर मरने मिटने के लिए खड़ा हो जाता है। ऐसे ही महापुरुषों की वजह से आज भारत सारे इस ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में एक अनोखा देश है जिसमें अनेक भिन्नताएं होते हुए भी जब बात देश की आती तो सब लोग एक खड़े नजर आते। ऐसे महाराज छत्रसाल जी को हम सारे नौजवान आज सशक्त नमन प्रणाम। और महान संत आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारड़ तरड़ मंडलाचार्य जी महाराज की 575वीं जन्म जयंती के अवसर पर आज प्रसादी वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। श्री 1008 भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना को जन जन तक पहुंचाने वाले 16वीं शताब्दी में जन्मे महान संत आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारड़ तारड़ मंडलाचार्य जी महाराज की 575वीं जन्म जयंती के अवसर पर आज प्रसादी कार्यक्रम का संपन्न हुआ। 16वीं शताब्दी में जन्मे आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तारण मंडलाचार्य जी महाराज की 575वीं जन्म जयंती के महोत्सव पर हम अखिल भारतीय तारण तारण दिगंबर जैन युवा परिषद आदर्श इकाई विदिशा एवं सकल तारण तारण दिगंबर जैन समाज विदिशा की ओर से विगत 5 वर्षों से गुरु महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में भोजन प्रसादी वितरण का कार्यक्रम हम सन 2018 से करते आ रहे हैं और आज भी संत तारण तारण मंडलाचार्य जी की महाराज की जयंती के अवसर पर आज यहाँ पर माधवगंज चौराहे पर भोजन वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। कितने लोगों को लगभग आप भोजन वितरण कर देते हैं? लगभग 800 से 1000 लोगों का भोजन वितरण यहाँ पर हो। ये तारण तारण स्वामी की 575वीं जयंती के उपलक्ष्य में भोजन प्रसादी का कार्यक्रम है और हर वर्ष ये कार्यक्रम किया जाता है। 5 वर्ष से लगातार ये कार्यक्रम हो रहा है। ये 6ठे वर्ष में इस कार्यक्रम का प्रवेश है और सभी लोग इस भोजन को ग्रहण कर रहे हैं प्रसादी के रूप में और यही हमारी सभी लोगों से हमेशा मंगल कामना रहती है। उधर बांदा में एंटी करप्शन टीम ने एआरएम रोडवेज बांदा को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। निलंबित रोडवेज कर्मचारी को बहाल करने के एवज में 11,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। सूचना मिलने पर एंटी करप्शन टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया। टीम एआरएम को कोतवाली ले जाकर पूछताछ भी जुटी है। मामला शहर कोतवाली के रोडवेज कैंपस का बताया जा रहा है। और रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक साइकिल के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से गोदाम में रखा लगभग 2 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया, लेकिन गोदाम में रखा साइकिल का सामान जलकर और घरेलू उपकरण के साथ साथ अनाज जलकर खाक हो गया। राजेंद्र वाला तो हम लोगों को मालूम हुआ दौड़ भाग के आए तो बुझ जाता है, लेकिन काफी हमारा नुकसान हो गया। काफ़ी टायर थे रालको के, वो सब जल गए। नई नई साइकिलें थी वो जल गए। लड़का हमारा साइकिल की दुकान खोले है और यहाँ गोदाम बनाया था, तो उसी में सब जल गया। काफ़ी नुकसान हो गया। कितना लगभग सामान जला? कितने रुपए का? करीब 1.5-2 लाख का। काफ़ी गृहस्थी सामान था, सूटर, रजाई, बिस्तरा, बच्चों के सब पूरा सब। कुछ अनाज भी जला है क्या? हाँ, गेहूँ चावल भी जला है सब। पंखा 6 ठुरा है वो सब जल गए। गर्मी में 6 पंखा यहाँ खोल के रख दिए थे, ठंडक में कोई काम ही नहीं था।
कूलर थे वो सब जल गए, तो 2.5 लाख का करीब नुकसान हो गया हमारा। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।